हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम सीटेट का पेपर सॉल्व करते हैं। यह पेपर 21 जनवरी 2022 को हुआ था। पेपर फर्स्ट है, प्राइमरी के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए है। सीटेट में 150 क्वेश्चन आता है। समय अवधि है 2 घंटे 30 मिनट। यह 5 भागों में डिवाइड है। भाग नंबर 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाग नंबर 2 गणित, भाग नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन, भाग नंबर 4 भाषा फर्स्ट हिंदी, भाग नंबर 5 भाषा सेकंड अंग्रेजी या संस्कृत या ऑप्शनल होता है भाग नंबर 5, दोनों में से एक रख सकते हैं। सीटेट 20 अगस्त 2023 को होने वाला एग्ज़ाम यह ऑफलाइन होगा, पेपर और कलम मोड होगा। चलिए हम भाग नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट केरल, ऑप्शन सेकंड गोवा, ऑप्शन थर्ड है असम, ऑप्शन फोर्थ है आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट केरल। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। टैपियोका कसावा पेड़ की जड़ों से प्राप्त होता है। इसका स्वरूप शकरकंद की तरह होता है, जिसके अंदर का रंग सफ़ेद होता है, जबकि नारियल जो है समुद्री तट के सहारे पाया जाने वाला एक बीजपत्री पौधा है, जिसके फल को खाने में प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कलचिड़ी, ऑप्शन नंबर सेकंड शकरखोरा, ऑप्शन नंबर थर्ड दर्जन चिड़िया, ऑप्शन नंबर फोर्थ बाया वीवर। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 बाया वीवर। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। बाया वीवर एक पक्षी की एक प्रजाति है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है और उसमें अंडे देती है। इस पक्षी की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे अपने आशियाने का सिर्फ एक ही बार उपयोग करते हैं। बाया हर सीजन में एक नया घोंसला बनाकर ही रहना पसंद करती है। क्वेश्चन नंबर 63, यह रीजनिंग में दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, आपका घर एक्स पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। वाई के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और दिशा क्रमशः है। क्वेश्चन में है, आपका घर एक्स पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में जाएंगे 200 मीटर जाएंगे और फिर ठीक पूरब 150 मीटर, ठीक पूरब 150 मीटर पूर्व में लंबा 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। पिताजी की दुकान वाई पर है। वाई के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उनकी दिशा क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 150 मीटर ठीक पश्चिम में न्यूनतम दूरी
150 मीटर है और दिशा है पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 64, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एनीमिया से, ऑप्शन नंबर सेकंड बुखार से, ऑप्शन नंबर थर्ड मलेरिया से, ऑप्शन नंबर फोर मियादी बुखार से। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एनीमिया से। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। इसका तात्पर्य यह है कि वह रोगी व्यक्ति एनीमिया रोग से पीड़ित है। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में आरबीसी की गुणवत्ता की या संख्या कम हो जाती है, अतः व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त की कमी हो जाती है। इस रोग में हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला, चुकंदर, शकरकंद, ब्रोकली व अनाज का सेवन लाभदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, ब्रांस एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठक हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीसा और टिन, ऑप्शन नंबर सेकंड कापर और टिन, ऑप्शन नंबर थर्ड कापर और जिंक, ऑप्शन नंबर फोर्थ एल्युमिनियम, कापर और टिन। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड कापर और टिन। क्वेश्चन नंबर 66 है, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। बी, कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक विशेष नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं। सी, अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। डी, पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। कूट। ऑप्शन फर्स्ट है केवल बी, ऑप्शन सेकंड केवल डी, ऑप्शन थर्ड ए, सी और डी, ऑप्शन फोर्थ ए, बी और सी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ ए, बी और सी। ए है एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। बी है कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक विशेष नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। सी, अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है 2000, ऑप्शन सेकंड 2001, ऑप्शन थर्ड 2002, ऑप्शन फोर्थ 2004। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड 2001। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। 26 जनवरी 2001 को देश के 52वें गणतंत्र दिवस के दिन भुज गुजरात में भूकंप आया था। इस भूकंप में कम से कम 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस भूकंप का केंद्र गुजरात के कच्छ जिले के भयानक तालुका के चावरी गांव से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। क्वेश्चन नंबर 68 है, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर और दक्षिण में, ऑप्शन सेकंड दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन थर्ड है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन फोर्थ है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर और दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 69 है, शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात वह गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशाएं होंगी पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट दक्षिण पूर्व और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, ऑप्शन सेकंड दक्षिण पश्चिम और इसके पश्चात पूर्व की ओर, ऑप्शन थर्ड है दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, ऑप्शन फोर्थ है दक्षिण और इसके पश्चात पूर्व की ओर। सही ऑप्शन बताइए।
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात वह गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है, तो उसकी यात्रा की दिशाएं होंगी पहले दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। भोपाल शिमला के दक्षिण में तथा गांधीनगर भोपाल में पश्चिम दिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? ऑप्शन फर्स्ट आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सेकंड कर्नाटक, ऑप्शन थर्ड है पुडुचेरी, ऑप्शन फोर्थ है पश्चिम बंगाल। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड कर्नाटक। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। हमारे देश के कर्नाटक राज्य की सीमा अरब सागर से लगती है। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है जिसके पश्चिम में अरब सागर स्थित है, जबकि आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी तथा पश्चिम बंगाल देश के पूर्वी हिस्से में स्थित है जहां बंगाल की खाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट असम, ऑप्शन सेकंड मिजोरम, ऑप्शन थर्ड उड़ीसा, ऑप्शन फोर्थ है झारखंड। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड मिजोरम। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। चेराओ या चिराओ नृत्य मिजोरम राज्य के लोगों का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य को बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि नृत्य करते समय बांस का उपयोग किया जाता है। इस नृत्य को 6 से 8 लोगों द्वारा बांस की एक जोड़ी पर दूसरी बांस की एक जोड़ी को क्षैतिज रूप से जमीन पर रखकर विशेष अवसरों जैसे फसल की अच्छी पैदावार पर प्रदर्शित किया जाता है। इस नृत्य में संगीत वाद्य यंत्र के रूप में जड़ियाल व ड्रम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर स्थित है से पुडुचेरी जो बिंदु बी पर है तक खींचे तो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा होगी। ऑप्शन फर्स्ट है ठीक दक्षिण, ऑप्शन सेकंड ठीक पश्चिम, ऑप्शन थर्ड है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन फोर्थ है उत्तर पूर्व। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 73 है, उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ किया था? 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सेकंड वहीदा प्रिज्म, ऑप्शन थर्ड है बछेंद्री पाल, ऑप्शन फोर्थ है कर्णम मल्लेश्वरी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ कर्णम मल्लेश्वरी। इसकी व्याख्या करते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने 12 वर्ष की आयु से ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था। 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला भारोत्तोलक है। वे ओलंपिक खेलों सिडनी 2000 में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 1 जून 1975 को श्रीकाकुलम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से बड़ोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 बजे चली और 12 नवंबर 2021 को 14:10 बजे बड़ोदरा पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल थी। इसको चाल बराबर दूरी बटा समय के सूत्र से सॉल्व करेंगे। दूरी है 1896 किलोमीटर, समय निकालेंगे हम
10 नवंबर 2021 से लेकर 10 नवंबर 2021 10:40 से लेकर 12 नवंबर 2021 को 2:10 14:10 का मतलब 2:10 समय काउंट करेंगे तो आ जाएगा 39.5 1896/39.5 से हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 75 है, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट काली मिर्च, हल्दी, तेज़पत्ता। ऑप्शन सेकंड तेज़पत्ता, काली मिर्च, इलायची। ऑप्शन थर्ड जीरा, लाल मिर्च, तेज़पत्ता। ऑप्शन फोर्थ है जीरा, काली मिर्च, इलायची। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड तेज़पत्ता, काली मिर्च, इलायची। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। मसालों का वह समूह जिसे केरल में उगाया जाता है वह तेज़पत्ता, काली मिर्च और इलायची है। केरल भारत में इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 ईबीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? ऑप्शन फर्स्ट है उसके पृथक रूप से। ऑप्शन सेकंड है उसके समग्र रूप से। ऑप्शन थर्ड है उसके साधारण रूप से। ऑप्शन फोर्थ है उसके थीम के रूप में। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड उसके समग्र रूप से। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। ईबीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को उसके समग्र रूप में देखता है। बच्चा अपने वातावरण से भली बात प्रभावित होता है, अतः वह अपने वातावरण का समग्र रूप से आकलन करता है। क्वेश्चन नंबर 77 ईबीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। ऑप्शन फर्स्ट विषय वस्तु पर। ऑप्शन सेकंड पाठ्यक्रम पर। ऑप्शन थर्ड है थीम पर। ऑप्शन फोर्थ है विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड थीम पर। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। ईबीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा थीम अर्थात प्रकरण के आधार पर बनाई गई है। इसमें 6 थीम परिवार व मित्र, आसपास का वातावरण, भोजन, आवास, जल, यात्रा, कुछ करना और कुछ बनाना रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 78 है एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की ईबीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन सेकंड है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषाएं व गणित। ऑप्शन नंबर थर्ड है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षण। ऑप्शन नंबर फोर्थ है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषाएं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक की ईबीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा आदि प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। क्वेश्चन नंबर 79 एक ईबीएस की अध्यापिका को अपनी ईबीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? ए कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम। बी प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं। सी प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली। डी कक्षा के अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था। कोड ऑप्शन फर्स्ट है ए और डी। ऑप्शन सेकंड है बी और डी। ऑप्शन थर्ड है सी और डी। ऑप्शन फोर्थ है ए, बी और सी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ ए, बी और सी। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। एक ईबीएस की अध्यापिका को अपनी ईबीएस कक्षा में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वह है कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति तथा जीवन शैली। एक कक्षा में विभिन्न संस्कृति के छात्र होते हैं, उनकी भावनाएं तथा जीवन शैली भी अलग अलग होती है जो अध्यापिका को कक्षा में समन्वय करने में चुनौती पेश करती है। कक्षा के अनुशासन तथा कक्षा की व्यवस्था विस्तृत क्षेत्र है
जो कि कक्षा के विभिन्न अध्यापकों और छात्रों के समन्वय से स्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 80, प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। ऑप्शन फर्स्ट, ईवीएस के विभिन्न प्रतियों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना। ऑप्शन सेकंड है, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर देना। ऑप्शन थर्ड है, विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रतियों को सीखने के लिए सहायक होना। ऑप्शन फोर्थ है, शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर देना। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है विद्यार्थियों को अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त अवसर देना। यदि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण से होने वाले लाभ और हानि के बारे में समझाया जाएगा तो निश्चित ही उन्हें पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में जानकारी मिलेगी तथा वे उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, ईवीएस के पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है थीम, ऑप्शन सेकंड उप थीम, ऑप्शन थर्ड है विषय वस्तु, ऑप्शन फोर्थ है पाठ्यक्रम। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थीम। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। ईवीएस की पाठचर्या में परिवार एवं मित्र एक थीम है। ईवीएस में परिवार एवं मित्र की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इन्हें विशेष दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 82, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो। ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो। ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व न दिया जाए। ऑप्शन नंबर फोर्थ है, प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया गया हो। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। यदि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो तो अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है। विद्यालय में ईवीएस के संबंध में जो शिक्षा दी जाती है, यदि विद्यार्थी अपने स्थानीय अनुभव में वैसा ही महसूस करते हैं तो कहा जा सकता है कि ईवीएस अर्थपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 83, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, विचार विमर्श। ऑप्शन सेकंड, क्रियाकलापों की सूची बनाना। ऑप्शन थर्ड है, क्रियाकलापों के चरण याद करना। ऑप्शन फोर्थ है, क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विचार विमर्श। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा दिए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु विचार विमर्श होना चाहिए। विचार विमर्श से ही प्रामाणिकता और अर्थपूर्ण शिक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा शिक्षक अपने क्रियाकलापों की ओर अधिक सुदृढ़ बन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84, ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि। ऑप्शन फर्स्ट है, यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है। ऑप्शन सेकंड, यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है। ऑप्शन थर्ड है, यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है व उसमें सुधार लाती है। ऑप्शन फोर्थ है, विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है व उसमें सुधार लाती है। फिर इसकी व्याख्या करते हैं। ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है और उसमें सुधार लाती है। सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने से बच्चों में विश्वास बढ़ता है तथा उन्हें अपनी कमजोरी एवं मजबूती का भी ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। ऑप्शन फर्स्ट, वर्गीकरण। ऑप्शन सेकंड, वर्णन। ऑप्शन थर्ड, कथन। ऑप्शन फोर्थ, स्मरण। सही ऑप्शन बताइए।
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्गीकरण। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। वर्गीकरण ईवीएस के अधिगम्य प्रक्रिया कौशल को चिह्नित करता है। वर्गीकरण के माध्यम से किसी विषय को अनेक प्रतिरूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें विषयों का स्पष्टीकरण आसानी से समझा जाता है तथा जटिल तथ्यों को सरलीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। ऑप्शन सेकेंड है राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावनाओं का पालन करना। ऑप्शन थर्ड है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन फोर्थ है विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही वह विद्यार्थियों को समझता है तथा उसी अनुरूप उनसे व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 87, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है व्याख्यान एवं विचार विमर्श। ऑप्शन सेकेंड है मुक्त वाद विवाद। ऑप्शन थर्ड है व्याख्यान एवं प्रदर्शन। ऑप्शन फोर्थ है विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों समस्याओं को विचार विमर्श के बाद वाद विवाद द्वारा भली प्रकार संबोधित किया जा सकता है। वाद विवाद करने से छात्रों व शिक्षकों में समस्याओं के समाधान तक जाने की रुचि होती है। वाद विवाद के माध्यम से लोग एक दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं जो समस्या समाधान हेतु आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 88, ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। ए, बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट्स। बी, प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन। सी, कागज पेंसिल टेस्ट। डी, उपलब्धि टेस्ट। कूट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और बी। ऑप्शन नंबर सेकंड सी और डी। ऑप्शन नंबर थर्ड ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर फोर्थ ए, बी और सी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और बी। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन बच्चों के स्वयं के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट और प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन आदि द्वारा किया जा सकता है। बच्चों के लेखों से उनके विचारों की गुणवत्ता का पता चलता है तथा इसके साथ ही अवलोकन की रिपोर्ट और उनके कार्यकलापों के अवलोकन से उनके सीखने का गुणात्मक आकलन किया जाता है। कागज़ पेंसिल से बच्चों के केवल लेखन कौशल का अवलोकन होता है। उपलब्ध टेस्ट केवल बच्चों के प्रतियोगिता के प्रति मानसिक स्तर का ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है। ए, पोर्टफोलियो। बी, दृष्टांत अभिलेख। सी, दर मापक पैमाना। डी, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। कूट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर सेकेंड ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर थर्ड ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर फोर्थ ए, बी, सी और डी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ ए, बी, सी और डी। चलिए हम 89 क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं। पोर्टफोलियो, दृष्टांत अभिलेख, दर मापक पैमाना तथा अवलोकन एवं रिकॉर्ड रखना आदि ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन के उपकरण हैं। इनके माध्यम से शिक्षक को छात्र का आकलन करना आवश्यक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 90,
वाई है अंगुलियों तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के यक्ष में चित्र बनाना। उपयुक्त वाक्यांश में यक्ष तथा वाई को पहचाने। ए यक्ष क्रिया है तथा वाई संज्ञा है। बी यक्ष क्रियापरत क्रिया है तथा वाई पाठ वस्तु है। सी यक्ष संज्ञानात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ वस्तु है। डी यक्ष पाठ वस्तु है तथा वाई क्रिया है। पुट ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर सेकंड ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर थर्ड बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर फोर्थ ए, सी और डी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड ए, बी और सी। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। वाई अंगुलियों तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पक्षियों के चित्र बनाना। यक्ष क्रियापरत वाक्यांश में यक्ष क्रिया तथा वाई संज्ञा है। यक्ष क्रिया तथा वाई पाठ वस्तु है। यक्ष संज्ञानात्मक क्रिया तथा वाई पाठ वस्तु है।